नमस्कार दोस्तों, कूर्म क्षत्रिय के तृतीय अध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रणाम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने महर्षि ग्रीष्मत, महर्षि कूर्म, विश्वामित्र के बारे में मैंने बताया। आज मैं आर्यों में कूर्म का महत्व के बारे में मैं बताऊंगा। आर्यों में कूर्म का क्या महत्व है। उसके पहले एक चीज मैं पिछले वीडियो में बताना चाहता था, वो मैं भूल गया था। एक मंत्र है, गणान्ना त्वा गणपति हवा महे कविं कविना मुप स्र व स्तनाम ज्येष्ठं राजं ब्राह्मणा ब्रह्मणस्पत आनः शृण्व नुतिभिः, जो कि ग्रीष्म द्वारा लिखा गया है। माफ कीजिए, मेरी थोड़ी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है पढ़ने में, लेकिन मैंने पढ़ने की पूरी कोशिश की, गलती मैंने नहीं पढ़ा। तो ये जो मंत्र है ये ग्रीष्मत द्वारा लिखा गया है। वही ग्रीष्मत जो महर्षि कूर्म के पिता हैं। आगे देखा जाए, जो प्रजापति ने कूर्म का रूप धारण करके प्राणियों को सृष्टि की। कूर्म एवं कश्यप शब्दों का अर्थ ही एक है। खैर, मैंने पहले ही बताया था कि आर्यों में मैं कूर्म का महत्व बताना चाह रहा था। तो जिसमें देखा जाए तो भारत में ज्ञात आर्य सभ्यता के प्रारंभ से ही कूर्म शब्द रसात्मक रूप लिए हुए है तथा विरोचित कार्य करने के लिए प्रयुक्त होता रहा है। इसलिए प्रारंभ में प्रजापति के अर्थ में तथा योग आदि के पश्चात सूरवीरों ने भी कूर्म नाम धारण किया। विभिन्न शास्त्रों में वर्णित कूर्म से संबंधित वाले बहुत सारे बातें हैं जो कि निम्नलिखित रूप से आप बोल सकते हैं। जैसे कि सतपथ ब्राह्मण में कूर्म प्रजापति का अवतार माना गया है। प्रजापति वह है जिससे प्रजा की सृष्टि होती है। सृष्टि ही नहीं, प्रसारण, उत्थान, पतन भी होता है। सतपथ ब्राह्मण का 7वें मंडल अगर देखा जाए तो एक संस्कृत का श्लोक है जो मैं पढ़ना चाहूंगा। सयत कर्मो नाम एत द्वा रूपं कृत्वा प्रजापति प्रजा असृजत यद सूजत करोत्तद यद करोद तस्मात् कूर्मः कश्यपो वै कूर्म स्मा दाहु सर्वाः प्रजाः कश्यप इति। ये सतपथ ब्राह्मण का 7वां मंडल है। इसे आप जरूर देखें। सतपथ ब्राह्मण का मतलब ये नहीं हुआ कि ब्राह्मणों द्वारा लिखा हुआ, उसको उस ग्रंथ को ही सतपथ ब्राह्मण का मतलब ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। वो लिखा गया है जो कूर्म ऋषियों द्वारा ही लिखा गया था। इस मंत्र का अगर, इस श्लोक का अगर अर्थ देखा जाए तो कूर्म प्रजापति हुए जिसे कश्यप कहा गया। आज भी अनेक लोग अपना गोत्र कश्यप रखते हैं। आज भी अनेक लोग अपना गोत्र कश्यप रखते हैं। जिसे अपना गोत्र नहीं मालूम है वो कश्यप रख के आराम से अपना काम निर्वाह कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि पृथ्वी को ही कूर्म कहा गया, तो कूर्म भाई कश्यप हुए तो गोत्र भाई वही हुआ। अच्छा, और आगे बढ़े। जिसका गोत्र पता नहीं वो कश्यप रख सकता है। यह सृष्टि कश्यपी अर्थात कूर्मी का है। कूर्मी यहाँ विशेषण है, न कि जाति में। पहले ही बार बोला हूँ, कूर्मी यहाँ विशेषण है, ठीक है, यानी भूमि पुत्र, ठीक है, जिसे लोगों के गोत्र कूर्म माना गया है। जिससे लोगों का गोत्र कूर्म माना गया है। अथवा जो कूर्म वंशी क्षत्रिय हैं उनका भी गोत्र कूर्म ही है या कश्यप है, ठीक है। अगर कूर्म वंशी क्षत्रिय हैं तो वो आराम से अपना गोत्र बिना कोई वाद विवाद से अपना गोत्र कूर्म रख सकते हैं। प्राचीन काल में ये गोत्र हुआ करता था कूर्म, लेकिन धीरे धीरे ये गोत्र खत्म हो गया। उसका कारण है कि बहुत सारे अन्य कूर्म ऋषि आए, जिन्होंने कूर्म ऋषि आए जो भिन्न भिन्न
राजा महाराजाओं के वो कुलगुरु हुआ करते थे, और उन्हीं कुलगुरुओं के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि जो राजा महाराजा थे या उनकी प्रजा थी, उन्होंने अपना गोत्र परिवर्तन कर लिया। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम दिलीप है, मैं अपने जगह का एक राजा हूँ मान लीजिए, और मेरा मूलतः गोत्र कश्यप है, लेकिन जब मेरे कुलगुरु मान लीजिए वशिष्ठ हुए, तो मैंने अपना गोत्र उन्हें मैं अपना कुलगुरु मान के मैंने अपना गोत्र वशिष्ठ कर लिया। वैसे भी बहुत जगह करते गए, धीरे धीरे ये चारों तरफ ये फैली, और तरह तरह के ये गोत्र, कश्यप गोत्र टूट के कूर्म गोत्र तो खैर उनको विलुप्त ही कर दिया गया है, कूर्म गोत्र को। तो ये टूट के अन्य अन्य गोत्रों में बट गए, लेकिन सभी कूर्म वंशियों का मूल गोत्र कश्यप ही होता है। कश्यप से सूर्यवंश, चंद्रवंश, नागवंश तीनों की उत्पत्ति होती है, और तीनों ही एक तरह से कूर्म वंश का एक मजबूत स्तंभ है। हर तीनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। इन तीनों में से एक भी अगर टूटा तो वो त्रिशूल जो बने हैं, वो त्रिशूल दो शूल में बन जाएंगे, जो कि देखने में विक्षिप्त लगेंगे, सुंदर नहीं लगेंगे। इसलिए हमारे जो त्रिशूल है, हमारे जो तीन शूल है, सूर्यवंश, चंद्रवंश और नागवंश, ये तीनों ही त्रिशूल की भांति ही विश्व में अपना नाम परचम लहराती हुई आई हैं। एक और चीज कूर्म वंशियों को मैं बोलना चाहूँगा। मैं फेसबुक हुआ या फिर अन्य हमारे जो दोस्त हैं, उसमें कभी कभी मैं देखता हूँ कि भगवान मनु को अपशब्द कहे जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें अपशब्द क्यों कहे जाते हैं, और बार बार एक ही चीज़ बोला जाता है कि मनुस्मृति 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 ने ये कर दिया। देखिए, भगवान मनु ने कोई जात नहीं बनाया, वर्ण बनाया था। वर्ण, एक गाड़ी के चार पहिए वर्ण बनाया था उन्होंने। वर्ण में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। मेरे ही मान लीजिए 4 भाई हैं, चारों में से कोई भी वर्ण स्वीकार कर सकते हैं। जो सबसे तेज थे, जो बुद्धि में अव्वल थे, उनको हमारे ही धर्म ने उनको ब्राह्मण बनाया कि हाँ, चारों तरफ धर्म का प्रचार करिए। जो शक्तिशाली थे, मैं एक ही पिता का चारों पुत्र के बारे में बता रहा हूँ। जो शक्तिशाली थे उनको योद्धा बनाया गया, वो क्षत्रिय बने। जिनका दिमाग व्यवसायिक रूप से था, उनको वैश्य बनाया गया। और जो समाज कल्याण करना चाहते थे, समाज कल्याण, उनको शूद्र बनाया गया। शूद्र का मतलब नीच नहीं होता है। ये शूद्र जो का मतलब नीच होता है, ये जो शब्द है, ये वामपंथियों की दीन है। ठीक है, इन्होंने ये शब्द को बिगाड़ा, भगवान मनु ने नहीं बिगाड़ा था। दूसरी बात, भगवान मनु कूर्म वंश के देवता माने गए हैं। इंद्र के बाद अगर कोई एक देवतुल्य है, इंद्र और कश्यप के बाद, कश्यप और इंद्र के बाद सॉरी, तो भगवान मनु ही है। उन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। ओरिजिनल मनुस्मृति 630 श्लोकों की होती है, जिसको हर 100 साल बाद ब्राह्मणों द्वारा, भगवान मनु तो नहीं आएंगे दोबारा उसको ठीक करने के लिए, ब्राह्मणों द्वारा उसको संशोधित किया जाता है। उसमें और चीजें जोड़ी जाती हैं, तो जो जोड़ रहे हैं वो तो भगवान मनु नहीं जोड़ रहे हैं ना, तो दूसरा कोई आके जोड़ रहा है। तो अब पूरी मनुस्मृति को गाली देना, ये कहाँ का न्याय हुआ? उन्होंने तो ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं किया था। कभी आपने सोचा है, जब पुरातन जो राजवंश थे, 1000 साल पहले के राजवंश, जिसका नाम लेके आप अपने गौरवान्वित होते हैं, हम फलाने राजवंश के, हम चिलाने राजवंश के हैं, कभी आपने सोचा उस राजवंश के जो न्याय व्यवस्था थी वो किस स्मृति पर टिकी हुई थी? सारे का सारे मनुस्मृति से ही चलते थे। कोई अन्य उड़ के नहीं आया था, कोई अन्य स्मृति। दूसरी बात, हमारा नाम हमको मनुष्य कहा गया है, मनुष्य। तो जब अगर आप भगवान मनु को अपशब्द बोलते हैं तो आप अपने आप को ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि आपको मनुष्य मनु के नाम पे ही कहा गया है। कोई मनुष्य मंगल ग्रह या बृहस्पति ग्रह से नहीं आए हैं। जब हम बोलते हैं मनु की संतान है यानी मनुष्य, तो मनुष्य जो नाम है उन्हीं से लिया गया है। आगे से कुरुवंशियों, खासकर कुरुवंशियों को बोलूंगा कि जो ये वामपंथी विचारधारा है, कृपया इससे दूर रहें।
ये सनातन धर्म का सनातन धर्म के सबसे बड़े ये दुश्मन है। इनका एक ही कर्म है, सनातन धर्म को पूरी तरह से विनष्ट करना और उन्हें बर्बाद कर देना। एक बार फिर मैं सभी को प्रणाम करूंगा। जय क्षत्रिय, जय विशाल, जय महाकाल, जय भवानी। धन्यवाद।